अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा जी। हेलो बॉस मैन, स्मॉल बॉस बिग बॉस एंड द बिगेस्ट बॉस। हाय 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 हाय। किधर जाने की तैयारी है? My name is Del. हाँ I work with these fine gentlemen for many years. That's great. And a good friend. Yes, sir. Yeah. So we are going on a wedding today. Yes. Okay. So meet you guys over there. Okay. Yeah. चलें जी, बैठते हैं अब गाड़ी में, काफ़ी देर हो गई, हम ऑलरेडी लेट हैं। है मुस्तफ़ा? ये हमारा ड्राइवर है घर का हमारा पक्का ड्राइवर। हेलो मुस्तफ़ा, बोलो ना कुछ। हाँ, मुस्तफ़ा का ड्रेस देखें जी, मज़े का। दादा बुले के लिए हाँ ना, उधर देखो उधर। कटोरा कटोरा काट। अर्ज करें ना, अंगूठी शंगूठी बड़ी है। हाँ ना, अंगूठी मैंने बड़ी पहन ली है। मैंने कहा अगर दूर से भी कोई बंदा देखे ना, बंदा क्या? बंदा बंदियाँ जो भी देखे तो ये ना समझे एक बंदा सिंगल है। जल्दी से मिंगल होने के लिए अपने डोरे डालना शुरू कर। हाँ ना, इसलिए बड़ी पहनी ताकि दूर से नजर है। हाँ ना, इधर कहेंगे दम गुड दम गुड। मैंने कहा आज आपके साथ साथ अच्छा, डेट भी चल रही है। एक्सप्लेन तो करें, हम जा कहाँ रहे हैं, लोगों को बताएं आप। अच्छा जी, हम जा रहे हैं हमारे अंकल जो कि इंडिया से हैं और उनका नाम है बलबीर सिंह। उनके बेटे की शादी है और उनकी और उनकी और मेरे डैड की जो है वो तकरीबन मोर देन 15 आई थिंक 16 ईयर की दोस्ती है। तो उनके छोटे बेटी की शादी है, 2 बेटे हैं उनके, यानी कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो बड़े ने नहीं किए अभी, छोटे ने की है। तो वो न्यूयॉर्क मतलब है उनकी बारात वगैरह, वहाँ से लड़की वहाँ से है, बारात वगैरह ये वहाँ लेके गए थे। वहाँ के लिए इनविटेशन था लेकिन हम जा नहीं सकते। हाँ, क्योंकि मतलब काम की वजह से बिजी होना, अरेंज करना, बंदे अरेंज करना तो इजी नहीं है। जो बंदे यहाँ रहते हैं वो टोटली इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। और तो अभी हम उधर जा रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी आपको A to Z यहाँ की शादी दिखाएंगे। तो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ फन और हम सारे मिल के जा रहे हैं। देखिए आगे होता है क्या। Hi Dale. How are you? हमें लग रहा था कि जी हम लेट हो गए हैं क्योंकि हम घर से भी लेट निकले थे। लाइक 5 बजे की इनविटेशन था तो हम लोग तो घर से निकले ही 5:30 पौने 6 बजे थे और 7 साढ़े 7 बजे हम पहुंचे थे क्योंकि 1 घंटे की ड्राइव थी। लेकिन हम कैसे भूल गए, ये तो देसियों का फंक्शन था, गोरों का तो था नहीं क्योंकि गोरे बिल्कुल लाइक परफेक्ट ऑन टाइम आते हैं। तो क्या कहते हैं, बड़े मज़े का था। मैंने सोचा कि आप लोग थोड़ा सा टिकोर शिकोर दिखाएँ। तो ये है जी हमारे सिंह अंकल जो कि मेरे ससुर के बहुत पुराने दोस्त हैं फॉर अबाउट 16 ईयर्स। तो बहुत ही ज़्यादा इनके साथ माशाल्लाह हमारी अच्छी इनकी दावत भी मैं करूँगी, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब हुई। तो फ़िलहाल ये एपिटाइज़र चल रहा था, हमारा तो रोज़ा था, हम तो कुछ खा ही नहीं सकते थे। तो मैं मुस्तफ़ा के लिए कुछ देखने आई थी क्योंकि मुस्तफ़ा को भूख लगी हुई थी। तो मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह डाले और उसको दे दिए और मुझे इतनी सख्त भूख लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ।
मुस्तफ़ा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा खुश। और मुस्तफ़ा के ड्रेस भी इसके दादा अबू लेकर आए थे। जिस दिन शादी थी उसी दिन ही मॉल गए थे तो ले आए थे वहाँ से, फिर मैंने इसको यही पहनाया और इतना सी एक्साइटेड। और कभी कहाँ घूम रहा होता था, कभी कहाँ। मैंने तो साड़ी भी पहनी हुई थी, ऊपर से मेरी हील्स भी थी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे जाओ जाओ, वो देखो वो कहाँ जा रहा। एक टाइम आया, मैंने कहा बस अब तो मैं नहीं उठूँगी भाई, अब आपने उठना है, आपने तो शूज़ पहने हुए हैं। क्योंकि ये आगे आगे और मैं इसके पीछे पीछे, मुझे ये डर होता था अगर मैं गिर गई तो मैं तो बिल्कुल मतलब बहुत ही अजीब लगेगा ना साड़ी में। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा अब मैं नहीं उठूंगी। अब आप आए हुए गेस्टां ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਖੜੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਫੋਕਸ at this moment requesting all friends and family to please be seated at this moment. Thank you. Please be seated, folks. Once again, be seated at this time. We want to get started once again. Ladies and gentlemen, please be seated. Thank you. Each and everyone in this ballroom, all friends and family. Ladies and gentlemen, after all the COVID, coronavirus, we heard it all every single day. We're tired. We're ready to party tonight, so we're back. Before I introduce my bride and groom and the family, I need each and everyone in this ballroom to make some noise. Can you guys make some noise? 1, 2, 3. I think we can do a little bit better. So let's try one more time. 1, 2, 3. All right. Folks, can I have your attention towards the door? Let's get a big round of तो ये धमाकेदार सी इंटरव्यू है जी अंकल आंटी की, यानी कि दूल्हे के अम्मा अब्बा की। और बहुत ही मज़े से वो डांस करके आ रहे हैं। और अब आ रही है जी दूल्हे की फैमिली, यानी कि भाई, कज़न्स, चाचे, मामे, ताए, सब लोग। The bride's mom and dad, please give them a round of applause, ladies and gentlemen. तो जैसे कि मेरी पहली दफ़ा थी इस तरह की शादी अटेंड करना, किसी और कल्चर का, किसी और मुल्क की, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ ये लगी जो ये लोग इंट्रीज़ कर रहे थे ना। फॉर एग्जांपल पहले दूल्हे के अम्मा अब्बा, फिर उसकी सारी फैमिली, फिर इसी तरह दुल्हन की। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था कि सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, खुशी से आ रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। मतलब क्योंकि खुशी का मौका है ना। तो अब ये देखें जी दुल्हन की सारी फैमिली आई, जिसमें बहनें होंगी, कज़नें होंगी। वो तो मैं इतना सबको नहीं जानती थी डेफिनेटली, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। Ladies and gentlemen, once again, bride's family, give them a big round of applause. Thank you. Everyone's waiting for their very beautiful bride and groom to walk in this room. So, before I introduce them, I need each and everyone that's standing. Please stand. Everyone sitting, please stand up. Once again, let's everyone stand up, please. Everyone rise for the introduction of the bride and groom. Ladies and gentlemen, you guys know very well. Your bride and groom will not walk in this room until you guys are loud enough to hear you outside. So on the beat, I need each and everyone clapping to the beat. Are you guys ready? Let's go. DJ, hit it. और यहाँ पर जी हम सारे अब खड़े हो चुके हैं दुल्हा दुल्हन के इस्तकबाल के लिए, क्योंकि अब वो दोनों एंट्री करने वाले थे, जिस मोमेंट का सबको इंतज़ार होता है। मुझे तो दुल्हने देखने का इतना शौक़ है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। पाकिस्तान में भी जब कुछ शादी होती है, मैं कहती मुझे पिक्चर्स लाजमी भेजा करो दुल्हन की। मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो खैर अभी वो दोनों एंट्री करने वाले हैं।
यहाँ पर मैदान में कूद पड़े मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड क्योंकि हमारी इनके साथ बहुत ज़्यादा है, बहुत पुरानी है माशाल्लाह से। तो हम लोगों का ऐसे ही था जैसे हमारे घर की शादी हो, तो ये भी उसी तरह इंजॉय कर रहे हैं। बाकी फंक्शंस तो मैंने डेफिनेटली अटेंड नहीं किए थे क्योंकि वो न्यूयॉर्क में थे। अगर मैं वहाँ होती तो शायद मैं वो भी आप लोगों को दिखाती, कैप्चर करती। बट इंशाल्लाह अगर दोबारा यहाँ पे कहीं ऐसी शादी हुई तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं सारा कुछ कवरेज कर सकूँ आप लोगों के लिए, और ख़ुद भी जा सकूँ। तो मुझे इनकी शादी पे ये फ़ील हुआ कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्या कह रहे थे, रिसेप्शन पे बस फ्री म्यूज़िक था। आप आए और नाचे और नाचे और नाचे और नाचे, बस वो वाला सीन चल रहा था। मतलब कि मुझे आई थिंक सो हम 3 घंटे तो ये लगातार डांस होता रहा था। फिर हम खैर घर आ गए, फिर हमें नहीं पता कि कितनी और देर होता रहा है, बट दे वर कॉन्टिन्यूसली डांसिंग एवरीवन। हमारी शादी के बाद लाइक मेरे हस्बैंड लास्ट टाइम आए थे 2017 में पाकिस्तान। वो अभी तक दोबारा पाकिस्तान नहीं जा सके। मैं तो अभी रिसेंटली होकर आई थी, तो उन्होंने अपनी शादी के बाद ना आज शादी अटेंड की है। मतलब ये चौथा साल है, तो वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि इतनी अरसे बाद वो शादी और वो सारा देसी माहौल। तो वो तो कह रहे थे कि आज तो बस मुझे कोई कुछ ना कहे मैंने भी प्रॉपर इन्जॉय करना है। तो जी साथ साथ फ़ोटो सेशन वगैरह भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुका था, और यहाँ पे ये पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं। ये आप लोगों को याद होगा मैंने स्टोरीज में डाला था कि अमेरिका में भी ये काम होता है। जहाँ पे देसी है ना वहाँ पे ये काम होता है, सिर्फ नोट का फ़र्क होता है। वहाँ पे पाकिस्तानी रुपए होते हैं, यहाँ पे डॉलर्स होते हैं, दैट्स इट तो यहाँ पर जी मुस्तफ़ा को आप देख सकते हैं माशाल्लाह से उसने तो इतना एंजॉय किया था, हॉल का कोना कोना इसने छान मारा था। खैर यहाँ पर 2 टीवी स्क्रीन्स आप लोगों को नज़र आ रही, काफ़ी बड़ी थी। और इधर जी इन लोगों ने थोड़ा प्री वेडिंग शूट, या जो शादी हो चुकी थी न्यूयॉर्क में, वो बारात, मेहंदी और मायूं सब कुछ, वो ये लोग हमें दिखा रहे थे। और एक दिन के गैप से इन्होंने क्योंकि एक दिन के गैप के बाद रिसेप्शन था, और माशाल्लाह से देखिए इतनी जल्दी कैमरा मैन और इन सब ने ये सारा अरेंज भी कर दिया था। तो बहुत ज़बरदस्त था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड मूवी चल रही है। तो यहाँ पर जी मैं आपको शॉर्ट क्लिप से दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत लंबी इन्होंने हमें दिखाई थी स्टिल चल रही है अभी भी। तो जब ये इन्होंने वीडियो हमें दिखाई तो मैं बड़ा मिस कर रही थी। मैंने कहा काश कि हम लोग भी न्यूयॉर्क चले जाते तो हम ये सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती और बहुत ज़बरदस्त तरीके से शादी हुई, जैसे आप लोगों को देख के लग ही रहा होगा। लेकिन एकदम से बंदे अरेंज करना वो काफ़ी मुश्किल था। दूसरा बाय रोड जाना था, और हमारे यहाँ से न्यूयॉर्क बाय रोड तकरीबन 13-14 घंटे की ड्राइव है, और वो भी अगर आप नॉन स्टॉप जाओ, अगर बीच में आप स्टे करते हो, रुकते हो, तो वो तो फिर और लंबा हो जाता है। खैर यहाँ पर अब आ रही है जी केक कटिंग सेरेमनी केक काट रहे हैं जी दूल्हा दुल्हन बिल्कुल अकेले, कोई जमघटा नहीं है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि शादी मेहंदी सब कुछ हो चुका था न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे सारे डांसेस वगैरह भी हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से दूल्हे की फ्रेंड है या जो भी है, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा डांस प्रिपेयर किया था, वो होने वाला है।
take a picture with the bride and groom, please. तो यहाँ पर जी आ गया दुल्हा दुल्हन का क्यूट सा रोमांटिक सा कपल डांस, और उसके बाद फिर बाकी कपल्स भी एंट्री करते हैं, तो आप लोग देखिए और एंजॉय करें। और इसके बाद यूँ सारे आते गए और स्टेज भरता गया, और ये स्टेज फिर इसके बाद खाली नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग फिर 1-2 घंटा तो उनको ऐसे ही डांस करते हुए देख रहे थे। और ये शर्मीले साहब, इसको तो मैंने इतना कहा, मैंने कहा जाओ थोड़े से तो हाथ पैर हिला लो इतना शादी पे अब तुम आए हो, लेकिन ये बहुत शर्मीला, बहुत ज़्यादा शाय बंदा है, तो उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं उठना। बिलाल ने तो अपना अच्छा खासा दिल खुश किया था आप लोगों को देख के लग रहा होगा ना कि मेरे मियाँ ने वाकई 3 साल बाद देसी वेडिंग अटेंड की है जितना वो खुश थे और नाच रहे थे ना, मैं खुद हैरान थी देख के, और मुझे भी लिफ्ट नहीं करवा रहे थे। मैंने कहा भाई मुझे भी साथ ले जाते, मैं भी आपकी बीवी थी मुझे भी भूले हुए थे। तो यहाँ पर जी सिंह अंकल मेरे ससुर को भी ले गए कि जी आए आए आप भी डांस करें, क्यों आप बैठे हुए हैं। जी यहाँ पे हो चुका है फिर से डांस स्टार्ट, हल्ला गुल्ला फुल ऑन चल रहा था, लेकिन हमारा हो गया था घर जाने का टाइम। तो यहाँ पर जी एक और टाइम भी हो गया, वो है इजाज़त लेने का तो बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा देखकर, यकीनन इंशाल्लाह। आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मे भी बहुत सारे लोगों का पहला एक्सपीरियंस देखने के लिहाज से भी हो, जिन्होंने अटेंड नहीं किया उन्होंने इस तरह देख के इंजॉय कर लिया है ना। तो खैर मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।